वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के दौरे के दौरान कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को सैलरी मिलने वाली है। यह तभी संभव हो पाया है जब सेंट्रल टैक्स का 1469 करोड़ प्रदेश की झोली में आया है, लेकिन उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लूट रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर सैलरी और पेंशन नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री को यही समझ नहीं आ रहा कि वह कहना क्या चाहते हैं। कभी उनके द्वारा बोला जा रहा है कि प्रदेश संकट में है और कभी कहा जा रहा है कि प्रदेश संकट में नहीं है। मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहकर गैर जिम्मेदाराना बयान देना अच्छा नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि काम करते करते गलतियां भी होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। गारंटियां झूठी आपने दी। आप हरियाणा में गए, हरियाणा में जाकर के आपने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में गारंटियां पूरी कर दी और हरियाणा वालों ने ठोक के जवाब दे दिया। जो हरियाणा का अंदाज है उस अंदाज में उनने संदेश दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर तीसरी बार बन रही है। कर्मचारियों की सैलरी जो 1 तारीख को मिलती थी, अब बोलते कि हम 28 तारीख को दे देंगे और 28 तारीख को इसलिए देंगे क्योंकि 1479 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जो सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है, स्टेट शेयर है, वो मिल गया। एक साथ एक मुश्त में दे दिया, एडवांस में दे दिया इस बार केंद्र ने। इस कारण से उनका हाथ खुला हो गया। जिस मुख्यमंत्री जी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही मालूम नहीं पड़ रहा है। प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं मिली, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली, इसमें हमने कौन झूठ बोला? खुद ही उन्हें विधानसभा के अंदर कहा कि बहुत बड़ा संकट है, आर्थिक संकट है और इसलिए मेरे मंत्री और सीपीएस हिमाचल प्रदेश में 2 महीने तक सैलरी और पेंशन जो है वो डेफर करेंगे, यानी कि विलंबित करेंगे। हमने तो नहीं कहा था। कई जगह इंटरव्यू दे रहे हैं कि कोई संकट नहीं है। व्यक्ति एक ऐसी जिम्मेवारी के पद पर होने के बाद जो स्थिति है उस पर स्पष्ट अपनी बात कही है तो उस पर टिकना चाहिए। कभी कहते संकट है, कभी बोलते बिल्कुल संकट नहीं है। आप अभी 2 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश में, होने जा रहे अभी तक 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। हम 5 वर्ष तक रहे। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी कितनी जाती है, पेंशन कितनी जाती है, ये मत समझाओ हमें। और इस बात को समझना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। गलतियां होती है, काम करते करते स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आपके उत्तरों में। हमारे खिलाफ अखबार लिखते थे स्वतंत्र है, मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे। और ये इस बात को उनको समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में हमेशा ही मीडिया जो है वो मुखर होकर के लिखता है, स्वतंत्र होकर के लिखता है, प्रदेश पे लिखता है। इसको स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं कि हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो है, और उसको कमजोर करने में लगे हैं। अब एफआईआर दर्ज कर दी है, उनको धमकियां दी जा रही है। हमारे खिलाफ तो बहुत सारी बातें बोलते थे, ये नेता बोलते थे, तब भी हम उन सारी चीजों को बुरा नहीं मानते थे। लोकतंत्र है कि बोलने का अधिकार उनको भी है, हमको भी है। और ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि जो उन्होंने जो न्यूज रडार पर जो एफआईआर की है उस पर पुनः विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद वो वापस लेना चाहिए। और इस तरह से मुझे लगता है कि कोई समस्या का समाधान नहीं।